बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर कामरान असलम। चैप्टर नंबर 12 चल रहा है हमारा, उसमें 6 थ्योरम्स है जो हमने करने हैं, जिसमें 8 मार्क्स का पेपर जो है इसमें से आएगा, यानी एक थ्योरम आएगा 8 मार्क्स का। तीसरा थ्योरम हमारा 12.3, इसकी स्टेटमेंट है द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट क्या होता है हमारे पास कि 3 या 3 से ज़्यादा लाइंस जो एक ही पॉइंट पे मिलती हों उसको हम क्या कहते हैं, उनको कॉन्करेंट लाइंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं आपको बना के, ये एक लाइन है हमारे पास, एक ये लाइन है और तीसरी ये लाइन है, ये सारी की सारी एक ही पॉइंट पे मिल रही हैं, तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, कॉन्करेंट पॉइंट कहते हैं। तो हमने प्रूव ये करना है कि ये जो 3 साइड्स हैं ट्राइंगल की, इनके आप राइट बाइसेक्टर ड्रा करें, वो तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पे मिलेंगे और उसको हम क्या कहेंगे, फिर हम कह देंगे ये क्या है, ये तीनों के तीनों राइट बाइसेक्टर जो है वो कॉन्करेंट हैं। तो हमारे पास जो गिवन है वो है जी, हमारे पास उसने ट्राइंगल का नाम लिया, हमने ट्राइंगल ले लिया, उस विद नेम ले लिया ए बी और सी। फिर नेक्स्ट उसने कहा उनके राइट बाइसेक्टर। अब हमारे पास जो साइड्स हैं वो है ए बी, बी सी और ए सी, हमने नाम रख लिए। द राइट बाइसेक्टर्स क्या प्रूव करना है, ऑफ ए बी, बी सी एंड ए सी आर कॉन्करेंट। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें राइट बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। कंस्ट्रक्शन में आ जाएं। मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूँ, यहाँ पे लिख देंगे हम, ड्रा द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी एंड बी सी। आप क्या करेंगे, आप ए बी का बिल्कुल कोशिश करनी है, आपने सेंटर से लाइन लेनी है, स्केल से लेनी है। मैं फ्री हैंड इस पर ड्रा कर रहा हूँ और 90 के एंगल पे लाइन खींचनी है आपने, और यहाँ से इसके भी सेंटर से। तो ये लाइन, ये राइट बाइसेक्टर्स हमने ड्रा किया किसके, ए बी के और बी सी के, जो के पॉइंट ओ पे मिल गए आपस में। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिख दें, ड्रा राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी एंड बी सी विच मीट एट ओ। ये हो गया हमारे पास एक पॉइंट। इसमें हमने किया कि अब AC का भी हम ड्रा कर सकते हैं। फिर हमारे पास प्रूव के लिए क्या रह गया, अब हमने 2 जो हैं राइट बाइसेक्टर्स हमने खुद ड्रा कर लिए हैं, तीसरा हम प्रूव करेंगे कि वो भी यहीं पे आके मिलेगा। तो उसके बाद अगला स्टेप आप ये करेंगे, जॉइन O विद O को आप A से, B से और C से मिला दें। जॉइन O विद A, B एंड C। लें जी, O को हम मिला देते हैं A के साथ, B के साथ और C के साथ। ये हमने मिला दिया इसको। तो ये O को हमने A, B और C से मिला दिया। अगर आप थोड़ा गौर करें तो इसमें बनता ये है कि ये जो हमारा पहला थ्योरम था उसकी शेप बन गई, ये वाली, इतना हिस्सा देखें, और ये वाली OAB देखें, ये हमारी जो पहले थ्योरम वाली शेप बन गई है। तो यहाँ तक आपके 4 मार्क्स का थ्योरम हो गया। गिवन आपने लिख दिया, टू प्रूव आपने लिख दिया, कंस्ट्रक्शन आपने लिख दिया, और आपने जो फिग थी वो आपने एक्यूरेट यानी करेक्ट फिग बना दी। तो ये 4 मार्क्स आपके हो गए हैं। अब जो 4 मार्क्स हैं आपके, वो आपको मिलेंगे प्रूफ के अंदर से, यानी प्रूफ में आप स्टेटमेंट रीज़न लिखेंगे तो वहाँ से आपके बाकी 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। जी स्टूडेंट्स, प्रूफ आ गया, स्टेटमेंट है और रीज़न है। इसमें हम देखें, इसमें वो जो पहले थ्योरम में हमने पढ़ा था, दूसरे में ट्राइंगल्स वाला, इसमें वो नहीं है। तो हम सिंपल जो हम देखते हैं उनको यूज़ करेंगे, पहले और दूसरे थ्योरम को यूज़ करेंगे। चले जी, अब पहले हम ट्राइंगल OAB के अंदर देखते हैं। ये ट्राइंगल अगर इसको निकालूँ बाहर तो ये हमारे पास क्या होगी, एक ट्राइंगल है हमारे पास OAB। अब हमने पढ़ा होगा एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स, फर्स्ट थ्योरम। तो ये देखिए हमने कह दिया है कि हमने राइट बाइसेक्टर ड्रा किया है AB का, जो कि O पे मिलता है। इट मीन्स O जो है वो AB के राइट बाइसेक्टर पे है। तो यहाँ पे अगर राइट बाइसेक्टर पे है तो O का डिस्टेंस A से और B से क्या होगा, इक्वल। आप लिखेंगे OA इज कॉन्ग्रुएंट टू OB। नंबर आप इसको 1 कह देंगे, और इसकी रीज़न क्या लिखेंगे आप
वो आप पूरी अगर स्टेटमेंट लिखना चाहे तो पहले थ्योरम की स्टेटमेंट है, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। इसमें यही आएगा दोनों में, एक और भी अब लिखेंगे हम भी। तो अगर कोई बच्चा नहीं याद कर सकता तो वो लिखेगा ओ इज़, ओ आपका ये वाला, ओ इज़ ऑन राइट बाइसेक्टर, ओ इज़ ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ये वाला ओ, और कहाँ पे है ये ए बी के राइट बाइसेक्टर पे है। इसी तरह से अब आप ट्राइएंगल ओ बी सी के अंदर लिखेंगे, ओ बी इज कांग्रुएंट टू ओ सी, रीजन क्या है, वही है एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। अगर आप वो नहीं लिख सकते तो आप यहां पे लिखेंगे ओ इज ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ बी सी। अब आप देखें ओ ए जो है वो ओ बी के भी इक्वल है, और आगे ओ बी देखें वो आगे ओ सी के इक्वल है, यानी ओ बी जो है ओ ए के भी इक्वल है और ओ बी ओ सी के भी इक्वल है। इट मीन्स ओ ए इज इक्वल टू और कांग्रुएंट टू ओ सी। कैसे? रीजन बाय 1 and 2, ये हमने कहाँ से लिखा, बाय 1 and 2। आपने देखा अगर ओ ए इक्वल टू ओ बी है या कांग्रुएंट टू ओ बी है तो ओ इज ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, अगर ओ बी इज कांग्रुएंट टू ओ सी है तो ओ इज ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ बी सी। अब ओ ए जो है ये कांग्रुएंट है ओ सी के, तो इट मीन्स क्या बनता है इसका फिर, ओ इज ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ ए सी। यहाँ पे आप लिख देंगे, ये हमारा प्रूव हो गया, ओ इज ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ ए सी। तो हमने क्या प्रूव करना था कि अब देखें ओ ए बी का भी राइट, ए बी का जो है पॉइंट राइट बाइसेक्टर का जो कहाँ पे मिलता है, ओ पे, बी सी का भी ओ पे, और ए सी का भी राइट बाइसेक्टर कहाँ मिलता है, ओ पे। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि ओ इज़ ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, बी सी एंड ए सी। हैंस ओ इज़ ऑन राइट बाइसेक्टर, O is on right bisector of AB, BC and AC। तो यही हमारा प्रूफ था कि द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। तो ट्राइंगल हमारी है ABC, उसकी साइड्स हैं AB, BC, AC, हमने इनके राइट बाइसेक्टर ड्रा किए जो कि तीनों के तीनों पॉइंट O पे मिल रहे हैं, तो O इनका जो है वो कॉन्करेंट पॉइंट है। तो ये था बेटा जी आपका थर्ड थ्योरम। तो इसमें आप देखें बहुत छोटा सा थ्योरम है, इसकी स्टेटमेंट बहुत छोटी सी है, अक्सर ये जो एग्जामिनर होता है उसका फेवरेट होता है, लेकिन आपके लिए बड़ा आसान है। ये देखें आप कि स्टेट प्रूफ के अंदर देखें दो पॉइंट्स आपने लिखने हैं, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। तीसरा पॉइंट आपने उसको देख के लिख देना है, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। तो ये बात, तो 4 मार्क्स हैं इनके अंदर। तो ये इंतहाई ईजी थ्योरम है। तो ये बेटा जी आपके 3 थ्योरम हो गए। राइट बाइसेक्टर वाले आपके जो थ्योरम्स हैं वो आपके कंप्लीट हो गए हैं, यानी जो आपको मैंने डेफिनेशन करवाई थी राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, उसके 3 थ्योरम थे, 12.1, 12.2 और 12.3। वो तीनों थ्योरम हमारे कंप्लीट हो गए हैं। जो नेक्स्ट 3 थ्योरम्स हैं वो अब एंगल्स के हैं, एंगल बाइसेक्टर के हैं, तो वो हम इंशाल्लाह ताला वो स्टार्ट होंगे। तो आपने थ्योरम्स को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, एक राइट बाइसेक्टर वाले पहले 3 थ्योरम और एंगल बाइसेक्टर वाले अगले 3 थ्योरम। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।